बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि वीडियो का टाइटल आपने देख लिया, वीडियो का टाइटल है जी डॉलर आप मत ख़रीदें, पाकिस्तान में क्या ख़तरनाक हो सकता है और आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरह आपको डुबो सकती है। पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो पिछले 1 महीने से डॉलर की कीमत जो है वो कम हुई थी, लेकिन जैसे ही IMF का वफ़द पाकिस्तान के अंदर आया, डॉलर की कीमत में बेतहाशा जो है वो इजाफा होने लगा है। डॉलर आज भी अगर आप देखें तो मज़ीद 45 पैसे महंगा हुआ है, 288 रुपये का डॉलर हो गया। स्टॉक मार्केट में तेज़ी अभी तक बरकरार है और डॉलर की कीमत में इजाफे का सिलसिला भी जारी है। रुपये की कदर मज़ीद गिर चुकी है। दूसरी तरफ अगर आप स्टॉक मार्केट को देख रहे हैं तो उसमें भी तेज़ी का रुझान है आज, क्योंकि अगर आप देखें तो आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे को पाकिस्तान में बिज़नेस के स्टार्ट पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 45 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद डॉलर 288 रुपये का हुआ है और कल पाकिस्तान के अंदर डॉलर 287 रुपये 55 पैसे पर बंद हुआ था। स्टॉक मार्केट में जो इस्तेहकाम है वो बरकरार है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 285 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद इंडेक्स 56,809 पॉइंट्स पर पहुंच गया है। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि हम डॉलर क्यों सेल कर दें। देखें, इस वक्त अगर आप IMF को देखें ना, तो IMF पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के बिल्कुल दहाने पर खड़ा हुआ है। बैरून मुल्क जितने भी पाकिस्तानी हैं वो सिर्फ डॉलर को इस वजह से होल्ड करके बैठे हुए हैं, या रियाल, सऊदी रियाल, उसके बाद दिरहम, इस तमाम तरह करेंसीज़ के अंदर लोगों की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है। और इवन के बहुत सारे लोगों ने बाइनेंस से भी डॉलर परचेज़ किए हुए हैं, तो महंगे डॉलर परचेज़ किए हुए हैं। अब ये है कि आपके पास एक टाइम है आने का, निकलने के लिए दिसंबर तक, क्योंकि आज IMF के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात हैं और IMF पाकिस्तान को अपने मुतालबात और सिफारिशात से आगाह करेगा और बताएगा कि आपको क्या करना है। तो सबसे जो पहली चीज़ें, जो 3 बेसिक चीज़ें वो ये हैं। IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान टैक्स रिफॉर्म्स करे। IMF ये चाहता है पाकिस्तान एक्सचेंज रेट के ऊपर कोई भी समझौता ना करे। IMF ये चाहता है कि पाकिस्तान में इंपोर्ट्स पर किसी भी किस्म की पाबंदी ना लगाए। दूसरी किस्त जो है वो IMF के एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी से दिसंबर के शुरू में पाकिस्तान को अदा कर दी जाएगी। आलमी इदारा जो कि IMF पाकिस्तानी वफद को अपने मुतालबात और सिफारिशात से आज आगाह करेगा और IMF जायज़ा मिशन के साथ पाकिस्तानी मुआशी टीम के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आज दूसरा रोज़ है, जिसमें पाकिस्तान को कुछ मुतालबात और सिफारिशात दी जाएंगी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक शेड्यूल हैं। जायज़ा मुज़ाकरात की कामयाबी से तकमील में बड़ा चैलेंज नहीं है। जायज़े की कामयाबी पर पाकिस्तान को तकरीबन 710 मिलियन डॉलर की दूसरी किस्त मिलेगी और वजारत ख़जाना के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात के पहले 2 रोज़ 2 इजलास जो हैं वो हुए हैं, जिसमें निगरान वज़ीर ख़जाना और IMF के मिशन चीफ नार्थन पोर्टर ने अपनी टीम की सरबराही की है। और हुकूमत की तरफ से भी एक ऐलान आ गया जी, मिनी बजट नहीं आएगा, रियल एस्टेट में टैक्स चोरी रोकेंगे और IMF से हुकूमती वादे भी हुकूमत कर रही है। पाकिस्तान को पहली किस्त की मद में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जुलाई में मिले थे लास्ट टाइम पे, और 710 मिलियन डॉलर की दूसरी किस्त एग्जेक्टिव बोर्ड की मंजूरी से दिसंबर के आगाज़ में अदा हो जाएगी, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं डॉलर की कीमत में कमी होगी। और IMF 9,415 अरब का सालाना टैक्स हदफ बरकरार रखने पर रजामंद है कि आप अपना 9,415 अरब का सालाना टैक्स बरकरार रखें। इस हवाले से IMF को यह भी आगाह कर दिया है कि निगरान हुकूमत नया टैक्स नहीं लगाएगी। सालाना 9,415 अरब रुपये का टैक्स हदफ बआसानी हासिल कर लिया जाएगा। और इस हवाले से मज़ीद बताया गया कि माली साल के पहले 4 माह के दौरान तमाम हदफ पाकिस्तान ने पूरे कर लिए हैं, जिससे ये चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि ये एग्रीमेंट होने में पाकिस्तान को नाक की लकीरें नहीं निकलनी पड़ेंगी। उसके साथ IMF को टैक्स हदफ के असूल का तहरीरी प्लान भी फराहम कर दिया गया है और रियल एस्टेट सेक्टर से टैक्स चोरी के खात्मे की यकीन दहानी भी करा दी गई है। FBR का कहना था कि रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्स चोरी का खात्मा मईशत की ज़रूरत है और IMF को ये यकीन दहानी भी करवाई गई है कि टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए टैक्स हुकाम इंतज़ामी इक़दामात बेहतर बनाएंगे, जबकि मईशत को तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन शक्ल देकर टैक्स नेट में बढ़ाने का नेट प्लान बनाया गया है। तो यहाँ पर अगर आपने डॉलर होल्ड किए हुए हैं तो ये सारी चीज़ आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आपने डॉलर में इन्वेस्टमेंट किया है और डॉलर में आप इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं, तो आप ये याद रखें कि आपको ये इन्वेस्टमेंट जो है वो नुकसान देगी। उसकी रीज़न ये है कि पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात भी IMF के साथ पाकिस्तान के हो चुके हैं। इसके बाद डॉलर पाकिस्तान के अंदर आप अगर प्रॉक्स देखें, अभी के लिए डॉलर को देखें नवंबर में, तो ये 18 नवंबर तक या टिल एंड ऑफ नवंबर तक पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो होगा वो 292 से 297 तक जा सकता है।
उसके बाद इन डॉलर जो है वो डिप करना स्टार्ट होगा पाकिस्तान में, जो कि अप्रॉक्स, क्योंकि आर्मी की तरफ से भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, प्रेशर है, अब स्मगलिंग भी नहीं होगी। तो जब तक स्मगलिंग नहीं होगी पाकिस्तान में तो डॉलर जो है वो कम होगा देते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, या बहुत सारे लोग इस होप में बैठे हैं कि डॉलर को परचेज करेंगे, डॉलर ऊपर आएगा और डॉलर से हमारे सारे जो लॉस हैं वो रिकवर हो जाएंगे। तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अभी यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है, हाँ, फेब के अंदर, फेब जून तक आप अगर एस्टिमेट करें तो पाकिस्तान में डॉलर 300 प्लस में देख रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि फेब और नवंबर के अंदर, नवंबर के एंड या दिसंबर के एंड तक पाकिस्तान को अपने कुछ डेट्स जो हैं वो रोल ओवर करने हैं। उसके बाद पाकिस्तान में डॉलर अप होगा, लेकिन अभी इमीडिएटली जो इफेक्ट होगा डॉलर का वो IMF के एग्रीमेंट का होगा। इस एग्रीमेंट के बाद, क्योंकि पाकिस्तान में 3 चीज़ें हुई हैं, पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान हुआ है, इलेक्शन के ऐलान से पॉसिबिलिटीज़ आई हैं कि स्टॉक मार्केट हमारी बिल्कुल ऊपर चलेगी या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आई है। और इलेक्शन का ऐलान होती है, आपको पता है पाकिस्तान में दुबई और अमारात की एक बड़ी कंपनी ने 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने का कहा है। तो हमारा टोटल जो डेट है जो हमने पेमेंट करनी है फेब मार्च में वो 25 अरब डॉलर है। तो अगर 25 अरब डॉलर ये, उसके साथ साथ किंग सलमान आता है पाकिस्तान में, रेकोटिक की इन्वेस्टमेंट आती है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान के स्टेट बैंक के ज़खायर भी ऊपर आएंगे और पाकिस्तान में डॉलर की कीमत खतर खा कम होगी। तो अगर आप होल्ड करके बैठे हुए हैं तो अभी ये आपके पास टाइम है कि अगर ये अभी हाई लगाता है, क्योंकि इसने अपना एक हाई लगाना है, चाहे वो 315 का लगाए चाहे वो 316 का लगाए, ये अपना हाई लगाएगा। इस हाई लगने के बाद आप मार्केट से आउट हो सकते हैं और मार्केट से आउट होने के बाद दोबारा कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करें। मजीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।